शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और आज पीटीआई का पावर शो है मीनारे पाकिस्तान पर। इमरान खान साहब बड़े पुरुमीद हैं कि आज जो जलसा होगा वो एक रेफरेंडम होगा और लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लोग समझ जाएंगे एग्जैक्टली कि अवाम क्या चाहती है। और भी उस हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इलेक्शंस की बात हो गई है कि अब वो 30 अप्रैल नहीं पंजाब के, वो 8 को होंगे। उन्होंने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी उठाया है कि कौन इसकी जमानत लेगा कि जो आज नहीं है वो 8 अक्टूबर तक हो जाएगा। और दीगर कुछ मामलात हैं, उस पर हमें कुछ तज्जिया दरकार है। नसीम ज़हरा साहिबा सीनियर पोलिटिकलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नसीम ज़हरा साहिबा, जो इमरान खान साहब आज दावा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो एक तरफ कहते हैं कंटेनर लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, रुकावटें खड़ी करी जा रही हैं, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आज का जो जलसा होगा वो एक रेफरेंडम होगा और समझने वालों के लिए उसमें निशानियां होंगी। आप अग्री करती हैं कि इतने लोग जमा कर पाएंगे आज इमरान खान साहब मीनारे पाकिस्तान पे कि उसको रेफरेंडम के तौर पर साबित कर सके? देखिए, मुश्किल है कहना कि तादाद कितनी होगी। ये तो हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में, यानी 8 मार्च के बाद से यकीनी तौर पे उनकी एक सपोर्ट आपको नजर आ रही थी ज़मान पाक के बाहर। और जब वो शुरू में गए 2-3 मरतबा, कोर्ट्स भी पिछले 2 दिनों में तो यकीनन वो खुद ही गए और 2-4 कम लोगों को साथ लेके गए। उससे पहले एक सपोर्ट थी, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है बहुत कि आज क्या कोई, उन्होंने कहा तारीखी होगा, उन्होंने कहा ऐसा होगा जैसे लाहौर ने कोई देखा नहीं होगा पहले जलसा। हम समझते हैं कि ये एक खून गरमाने का तरीका भी है, लोगों को जोश दिलाने का तरीका भी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड कितने लोग निकलते हैं, ये बात तो क्लियर है कि इमरान खान साहब को पब्लिक की सपोर्ट है और बहुत सपोर्ट है। लेकिन क्या वो कन्वर्ट होती है इस वक्त, यानी कि बारिश भी है और रमजान भी है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कहीं कहीं रुकावटें भी हैं। तो इस सब में देखते हुए, सबको देखते हुए, ये इट इज बड़ा मुश्किल है ये कहना। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग होंगे, लेकिन उनकी सपोर्ट बेस है। अब कितने जलसे में निकलते हैं या नहीं, लेकिन जलसे में ज्यादा लोगों का निकलना इमरान खान साहब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखें कि उनकी जो स्ट्रीट पावर है ना और स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, वही उनकी एक सबसे बड़ी रॉक है उनका पॉलिटिकल, इन द सेंस के बाकी तो वो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो उस तरीके से पूरी नहीं होती कि जी अच्छा मैं इलेक्शन जल्दी करवा रहा हूँ, ये जनरल इलेक्शंस, और मैं असेंबलीज डिसॉल्व करके मैं प्रोविंशियल करवा रहा हूँ और मैं जनरल आसिम मुनीर के बजाय मैं आई विल हैव अ से इन हु बिकम्स आर्मी चीफ। तो वो चीजें उस तरह की नहीं हुई, लेकिन जो उनकी चीज उनको अभी तक आगे लेके चलती है एंड फोर्सेस हिज ओपोनेंट्स टू टेक हिम सीरियसली इज द पब्लिक सपोर्ट। देयरफॉर आज जो शो होगा वो बहुत अहम होगा। अच्छा, मैं सर अगर पीएमएलएन के नैरेटिव पे बात कर लूं, क्योंकि तमाम हरबे बाज़ाहिर इस्तेमाल करके देख लिया, अब एक आखिरी हरबा ये है कि जो पीटीआई है उसको एक अस्करी जमात के तौर पे डील किया जाए, कलअदम जमात के तौर पे डील किया जाए, उसको उस पर पाबंदी लगा दी जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इस जैसी जो गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाली या गैर मुल्की एजेंट को मीनारे पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एक एक्सट्रीम स्टांस है पीएमएलएन ने ले लिया है, पाबंदियों वाला और दहशतगर्द जमात करार देने वाला, इस पे आप क्या कहेंगी नसीम ज़हरा साहिबा? देखिए, ये बड़ी मुहम्मल बातें, माजरत के साथ ये बड़ी गलत बातें हैं। जब इमरान खान साहब करते थे कि एक को उठाया जेल में, दूसरे को उठाया जेल में, जर्नलिस्ट एक उठा लिया, ये कर लिया। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि उनके दौर में जलसे जुलूस होते थे, इस तरीके से रुकावटें नहीं होती थी, लेकिन आज भी भारत ने इजाजत दे दी जलसों की। लेकिन ये कहना, देखिए, अगर पीटीआई कहती है कि कोई पार्टी गद्दार है तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी मुहम्मल बात है और उससे हम इत्तेफाक नहीं करते, और वो गलत बात है और वो पाकिस्तान की सियासत में एक जहर का किरदार अदा किया इस तरह की चीजों ने। और इसी तरीके से बरक्स इसके, जब अगर आपके इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की बात कह रहे हैं हमारे, तो हालांकि ये वो इंटीरियर मिनिस्टर वो है जिनको बिल्कुल मौत के घाट उतारने की मुतरादिफ इनके खिलाफ केस हुआ था, इनको काल कोठरी में डाला था, बड़ी ज्यादतियां हुई थी इनके साथ। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, ये इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और फिर ये याद रखें कि ये कोई सियासत की भी बातें हैं कि जी वो आप गद्दार हैं तो आप वहां खड़े हो रहे हैं जाके और
वो इतनी पाक जगह, आप इतने ये तो अब एक सियासत की का गंदमंद है और लोग समझते हैं ये ठीक है। बात। लेकिन मेरा ख्याल है जो अहम बात है वो ये है कि जलसे की इजाजत दी है और जलसा हो रहा है, और अब देखते हैं कि इंशाल्लाह लोग कितने आते हैं इनके लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल मुझे आपसे करना है और मैं समझती हूँ कि आपके पास से बड़ा एक मोस्ट अप्रोप्रिएट उसका जवाब भी शायद आएगा इंशाल्लाह। कुछ जर्नलिस्ट, जिसमें सुहेल बड़ाई से जैसे जर्नलिस्ट भी हैं, जिसमें मुनीर फारूक भी हैं, दीगर भी हैं, वो बारहा अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी अब इमरान खान साहब को किसी सूरत नहीं मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जी चूंकि जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं उनके अपॉइंटमेंट को सबटाज करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की थी, तो अब उन पे क्रॉस लग चुका है। अब इस किस्म के स्टेटमेंट्स जब हम जर्नलिस्ट के साथ सुनते हैं तो आपको लगता है कि किसी ना किसी तरह सतह पे अब इस पे आईएसपीआर की वजाहत आनी चाहिए कि ये तो एक बहुत बड़े इल्जामात हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाह ही नहीं रही कि अब उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, वो काबिल कबूल नहीं होंगे, तो मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमने पिछले एक दिहाई में तो कम अज कम एक दिहाई में इफ नॉट मोर हमने देखा कि आईएसपीआर ने मुतादिद मर्तबा मुतादिद सियासी चीजों पर कमेंट किया, मुदाखलत की, कमेंट किया, और उसका आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि उसका नतीजा सिफर ब सिफर मिलता है। उसका नतीजा मिलता है जो जनरल कमर जावेद बाजवा की सूरत में, वो खुद जैसे भी शख्स हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से यानी कि लामतनाही तौर पे बातें कर करके जितनी आप खामोशी इख्तियार करें उतना आपके लिए बेहतर है। मेरा ख्याल है कि ये तो इसमें तो कोई जीत हो ही नहीं सकती। आईएसपीआर आज के जी हमें कुछ नहीं इतराज, कल कहे परसों कहे फिर 10 और बातें आ जाए, आईएसपीआर मस्ट कीप क्वाइट। आईएसपीआर को जो मामलात हैं अस्करी मामलात उसमें बोले। और जहां तक सुहेल वड़ाई साहब की आपने बात की, हमारे तो दोस्त हैं, हम उनसे सीखते भी हैं बहुत। सुहेल वड़ाई साहब हर किस्म की, उन्होंने तो बार बार आके कहा है हमारे प्रोग्राम्स में कि जी ये बड़ी ज्यादती है, इमरान खान शुड बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। और ये वो जरूर कहते हैं कि इमरान खान साहब को भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक उनकी इंगेजमेंट की अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन ये भी ठीक है कि ये भी हकीकत है कि टॉप कमांड के साथ इमरान खान साहब की एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि जी ये गलत होता रहा है, वो भी टक्कर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ इस तरीके से वो नहीं बात कर रहे कि जी आप इतने जालिम हैं या आप ये हैं। वो कह रहे हैं कि जी अच्छा पुरानी जो रीत है उसको आप चेंज करें, तो वो इनएविटेबल है, वो तो होना था। देखिए जनरल बाजवा को प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के। मैं तो बार बार कहती हूँ जब कोई कहता है ना कि जी उनको ये हाइब्रिड क्या, ये को प्राइम मिनिस्टर थे। वो किस किस चीज में इन्वॉल्व नहीं थे और किस किस चीज में वो समझते नहीं थे कि उनका हक है। और उसमें इमरान खान साहब का भी ऑब्वियसली तरीका था जो उन्होंने उनको इजाजत दी। तो वो द बैगेज इज टू मच इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस विद द एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से इस दलदल में से निकल नहीं सकते, कदम बढ़ा के निकल नहीं सकते। आज जो लॉ मिनिस्टर है वो कह रहे थे कि जी हमें बात करनी चाहिए, तो आई थिंक वो एक अपनी जगह बात दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में एक और, पहले वो जावेद चौधरी साहब के जरिए कुछ वाजा साहब की चीज़ें हमारे सामने आती थी कि वो उन्होंने इंटरव्यू दिया और ऑफ द रिकॉर्ड दिया, बातचीत हुई, फिर वो इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार कर गई। अभी हाल ही में हमने शायद मितला साहब का भी यही कुछ देखा। पहली एपिसोड पब्लिश हो गई, दूसरे में उन्होंने कहा कि जी मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। और उस इंटरव्यू में जो अब कल वाली जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं, इदारों के हवाले से भी, हुकूमत के हवाले से भी। फिर बाजा साहब का आया कि जी मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी सहाफ़ी के लिए कि खासतौर पे एक आर्मी चीफ, रिटायर्ड हो बेशक, साबिक आर्मी चीफ, इंटरव्यू ना दे, बातचीत ना करे और उनकी मर्जी भी शामिल ना हो, और उसके बावजूद उनके नाम से गलत तौर पे मंसूब करके कोई भी सहाफ़ी ये कह सकता है कि जी इंटरव्यू दिया और ये बातें की? हकीकत क्या लगती है आपको? जी हरगिज नहीं हो सकता कि कोई सहाफी मन घड़त चीजें बनाए और बनाता चला जाए। और ये भी जहन में रखें कि जनरल बाजवा ने मुतअद्दिद, हमने तो कहा वो तो यानी कि अनएंडिंग उनकी गुफ्तगू रही है, कभी इसको फोन, कभी इससे बात, कभी इससे मीटिंग, कभी इससे ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। तो जनरल बाजवा बहुत कुछ बोलने के मूड में। और ये मैं आपको बताती चलूं कि अभी भी नहीं बोलते, वो जब ही वाज द आर्मी चीफ उस वक्त भी बहुत बोलते थे। और
जरूरत से ज्यादा देखिए ना, जो आपका ओहदा होता है, आपको अल्फाज आप अपने एज एन एंकर बैठिए, लफ्ज सोच सोच के अदा करने की जरूरत है। जनरल बाजवा जाहिर है इसमें बिलीव नहीं करते, बहुत कुछ बोल डाला और बहुत मुतनाज़िया चीजें बोली, बहुत इदारे के लिए गलत चीजें बोली कि पता नहीं सेक्टर कमांडर क्या कर रहा है, पता नहीं ये चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, पता नहीं किसने आईजी आईएसआई के चीफ ने कहा जी ये कर दो वो कर दो। यानी कि वो तो ऐसे था कि जैसे कोई खिलवाड़ हो रहा है, कि जैसे कोई बच्चे के सामने खिलौने, चलो इसको इधर उड़ाओ, इसको इधर लगाओ, इसको बनाओ, इसको बिगाड़ो। तो बहुत बातें, लेकिन बदकिस्मती से ये हकायक वो सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन किसी ने कहा होगा कि बस इनफ इज इनफ। आर्मी चीफ, आई वुड इमेजिन लाइक ऑल अदर सिविल सर्वेंट्स, 2 साल तक तो कहते हैं जी बोले ही ना, तो वो 2 साल के, वो तो 2 मिनट नहीं उन्होंने इंतजार किया। और जब हुकूमत में थे, जब वो अपने थे पार्ट ऑफ द सेटअप एज एन आर्मी चीफ, जब भी करते थे तो अच्छी बात है। आपको मालूम है जनरल बाजवा ने हमें 2-3 मरतबा पूरी फाइल दिखाई किताबों की, कि उनको प्रेसिडेंट शी ने किताबें दी, फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर ये तो मेरा ख्याल है कि, और वो कहते हैं उनको पढ़ने का शौक है। हमारी तो एडवाइस होगी कि अच्छा है कि टाइम और लगाएं पढ़ाई वढ़ाई में, ताकि ये इन चीजों से जरा अलग ही रहें ज्यादा बातचीत से। अच्छा चले, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। ज़ाहिर है किसी सहाफ़ी की ऐसी हिम्मत और मजाल हो ही नहीं सकती, और कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ये करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने फिर जो डिनायल दे दिया कि जी मैंने किसी को इंटरव्यू दिया भी नहीं और मैं 2 साल के लिए इंटरव्यू देने का पाबंद भी हूँ कि नहीं दे सकता, तो आपको लगता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड हुआ, कहीं से उनको मैसेज कन्वे हुआ कि जी क्या कर रहे हैं, बस करें ना करें? डिनायल जी यकीनी तौर पे आई हैव नो डाउट कि ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि ये तो उनको किसी ने कहा होगा इनफ इज इनफ। थैंक यू वेरी मच नसीम सहरा साहिबा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और नसीम सहरा साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे, और डेफिनेटली जब ये बात होती है कि जनरल बाजवा साहब के इंटरव्यूज़, तो वो एक इंटरव्यू भी नहीं था, वो पहला इंटरव्यू भी नहीं था। उससे पहले जावेद चौधरी साहब के साथ उन्होंने किए, फिर अब उन्होंने किए, पहला पब्लिश हो गया, दूसरे पे ख्याल है। बट एनी बेस, जिस तरह से नसीम सहरा साहिबा भी कह रही है कि जी कहीं से तो उनको मैसेज कन्वे हुआ होगा कि जी इनफ इज़ इनफ। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फैसल करीम कुली साहब और इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ होंगे। ज़रा मुल्क में सियासी तौर पर क्या मामला चल रहे हैं, अब जो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस दायर हो गई हैं, जो पंजाब इलेक्शंस हैं 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर के जाने के, तो उस हवाले से ज़रा डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ मैं साथ। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो पीटीआई का लाहौर में एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है, और इमरान खान साहब का मानना है और उनका कहना ये है, बल्कि उसके साथ साथ दावा भी है कि ये एक रेफरेंडम होगा और उसके बाद उनका छठा जलसा है, और फिर लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, क़ुव्वतों को अंदाज़ा हो जाएगा कि पीटीआई जो है वो आज कहाँ स्टैंड करती है इसी हवाले से। लेकिन उनकी कुछ शिकायत भी हैं मुख्तसर सी। आज इमरान खान साहब जब मीडिया से बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। 1600 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहती है। आंखों से देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनार पाकिस्तान में आज जलसा होगा, पब्लिक निकलेगी। ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस तरह ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए, इस मुल्क की आज़ादी को, उस आज़ादी को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ऐसे लगता है कि मकबूजा कश्मीर है या कोई फ़लस्तीन है जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। और इसका आज रद्द अमल आएगा इंशाल्लाह। ये जो भी हरबा इस्तेमाल करेंगे आज मीनार पाकिस्तान में इंशाल्लाह, आज पूरा कौम के सामने रखूंगा कि क्या हुआ है और किस तरह हमने अपने मुल्क को जिस दलदल में फंस रहे हैं, लोग बेचारे आटे की लाइनों में मर रहे हैं, तो बताएंगे कि कैसे इसको हम दलदल से निकालेंगे। अच्छा, अब ये जो शिकवे शिकायतें हैं, और ये याद रखना चाहिए हमें कि लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त पर, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त दी, यानी निगरान सेटअप ने इजाज़त दी इस जलसे की, और बावजूद उसके ये जो तमाम जगह से शिकायत मौसूल हो रही हैं, और जिसपे राना सनाउल्लाह साहब तो काफ़ी बरहम नज़र आते हैं, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, और एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं इमरान न्याजी की अमेरिका से ऊपर से लड़ाई है, अंदर से बाई बाई है, गद्दार वतन मीनार पाकिस्तान जैसी पाक जगह झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर आगे वो लिखते हैं एक दूसरी ट्वीट में कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में फितना फैलाने वाले को खुली छूट ना मिलती तो आवाम की हालत बेहतर होती। तो ये
राना सनाउल्लाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की है और इसी हवाले से शॉर्ट क्लिप है, वो भी मुलाहिजा फरमाएं। ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है, इजाजत के बावजूद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये घबराहट नहीं तो क्या है? ये इमरान खान का इन पर खौफ तारी नहीं हो गया तो और क्या है? जलसा करना सियासी अमल है। सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। पीडीएम की सरकार जमहूरियत का लफ्ज आज इनके साथ जचता नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं, आपको पूरी इजाजत है आप जलसे करें। क्या मरियम नवाज साहिबा जलसे नहीं कर रही? उनके रास्ते में कंटेनर खड़े किए जाते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को उनके जाने से पहले गिरफ्तार किया जाता है? अगर नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है? जी नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी आपने सुना, उन्होंने सवाल उठाया है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों बढ़ता जा रहा है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, पॉवर्टी एलिवेशन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, बल्कि स्टेट मिनिस्टर हैं। फॉर थैंक यू वेरी मच फैसल करीम कुंडी साहब आपके टाइम का। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एजाजुल हक साहब, आपका तारुफ जो मैं पहले कराती थी वो PMLZ यानी ज़िया ग्रुप से कराती थी, लेकिन अब आपने बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लिया, तो मैं आपको PTI रहनुमाई कहूँ? से आपका दिल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये PMLZ भी है और उनके साथ हमारा इत्तेहाद भी है। तो आप इत्तेहाद है या आपने नहीं, आपका पार्टी का इत्तेहाद हुआ है या आपने शमूलियत इख्तियार की है? देखिए, मैं खुद पर्सनली उनके साथ मैंने कहा कि मिलकर हम इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी हमारी जो है वो इंटैक्ट रहेगी। तो आगे चलकर फिर देखेंगे कि कौन से सिंबल पे लड़ना है, कैसे लड़ना है इलेक्शन। लेकिन आप कह सकती हैं कि मैं उनके साथ हूँ। ठीक है। अच्छा, आज के वो 3 सवाल जिनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, कोई मैं अपने आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाजत के बावजूद भी रुकावटें, कंटेनर्स, गिरफ्तारियां और छापे, आखिर क्यों? सवाल नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कराने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन ना करवाने पर मुमकिना कार्रवाई का मलबा किस पर गिरेगा? हुकूमत वक्त पर या फिर इलेक्शन कमीशन पर? और आखिरी सवाल है कि जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी और आइन के साथ खड़े होने का दावा करने वाली जमात पीपल्स पार्टी हुकूमत के गैर आइनी, गैर जमहूरी इक़दामात पर आज कहाँ खड़ी है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आप हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाज़त दी है, ऑल्दो कि निगरान ने इजाज़त दी है, बट स्टिल राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रही हूँ। जब एक सियासी जमात को जलसे की इजाज़त मिल जाती है, और अगर हम जमहूरियत में रह रहे हैं तो जलसे की इजाज़त तो होनी भी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये जो शिकायतें आ रही हैं कि रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे हो रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, ये गैर जमहूरी रवैये हैं, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपके सवाल के दो वो हैं, एक तो छापों के हवाले से और एक गिरफ्तारी के हवाले से। गिरफ्तारी के हवाले से और एक छापों के हवाले। देखिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि PTI को जलसा करने की इजाज़त दीजिए। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसा और पुरअमन एहतजाज, इसके जमहूरियत में जमहूरी हक होता है कि वो करें, और लीडरशिप को भी इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए कि हम पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन जलसा करें। होते रहे, इस मुल्क में होते भी रहे हैं, पार्टियाँ करती भी रही हैं। तो ये बात, पहली बात तो है कि नौबत हाई कोर्ट तक न जाती और उनको इजाज़त मिल जाती और एक कुछ भी जो होता है SOP होता है उसको फॉलो किया जाता। जहाँ तक रास्ता बंद करने की बात है, ये एक नॉर्मल एक वो है। हम सिंध में हम जब जाते हैं, मोहतरमा शहीद की बरसी होती है, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी होती है, जब हम सखर से हम जाते हैं गढ़ी खुदा बख्श, उसमें कई रूट्स को जो है वो बंद किए जाते हैं, कई रूट्स खोले जाते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न। ये नहीं है कि लोग ना आए। खान साहब कह रहे 1600 गिरफ्तार भी उससे मैं आ रहा हूँ। ये बेसिकली जो खान साहब ने पिछले कुछ अरसे से एक बयानिया बनाया हुआ कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, कभी वो पॉलिटिकल लीडर्स को कहते हैं, कभी अमेरिका उस पर हमला कर रहा है, कभी पत्नी पुलिस हमला कर रही है, जो भी उनका वो है, और वो शेयर नहीं कर रहे, और उसको खदशा है कि उसके ऊपर जो है खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हमला होगा, उसको जान से मारा जाएगा। हम इसकी जो मतलब है कि खुदा ना करे कि ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से जनाजे और बहुत सी शहादतें देखी हैं। गढ़ी खुदा बख्श का कब्रिस्तान जो इस चीज़ की गवाही देता है कि इस मुल्क में जितनी कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और वर्करों ने दी, किसी ने दी। जहाँ तक गिरफ्तारियों की बात आई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में एग्जीबिशन होती है, अगर मेरे 200-400 बंदे पकड़े जाते हैं, 100, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके बता दें कितने हैं। लेकिन अब यह है कि गिरफ्तारी किस चीज़ में हो रही है? क्या गिरफ्तारी उसमें हो रही है जिसमें पुलिस पर अटैक्स हुए हैं? आप मुझे बताएं कि क्या PTI की किसी लीडरशिप की तरफ से ये कभी
इस पे मजम्मती बयान है कि जो 60-65 पुलिस वाले जो ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस के जो सरकारी गाड़ियों को, सरकारी अमला को जिस तरीके से आग लगाई गई है और जिस तरीके से उनको वो किया, वो किसकी थी? वो किस सियासी जमात की थी? वो इस हुकूमत की थी। ये पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ करती है, ये पुलिस ही आप पुलिस वालों को मार रहे हैं। मतलब मैंने आप ये कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही है ये जायज़ है? मैं आपके ऊपर एक अटैक करता हूँ, खुदा ना खास्ता, ठीक है? अटैक तो मेरे इसलिए नहीं ऐसे होगा कि मैं आपको मार दूँ, उसमें आप जख्मी होती हैं, जो कुछ भी होते हैं वो तो और चीज़ है। आप 60-65 लोग पुलिस वाले मतलब जख्मी हैं। आप अपने डिफेंस में भी कर सकते हैं कि मैं आपको पहले से मार रही हूँ तो आप अपना बचाव भी देखिए पुलिस क्यों गई थी? देखिए हम सियासी लोग हैं, हम में जो कोर्ट्स के समन्स आते रहते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते, कभी कोई केस है समन्स आते हैं, हम रिसीव कर लेते हैं कि हमने पेश होना है। समन देने के लिए गई थी कि आप समन रिसीव कर लें, और इतने डर गए थे छलांगे लगा के परली तरफ पता नहीं पड़ोस में घर छलांगे लगा दी। 24 घंटे कोशिश करते रहे कि समन दे दें, ताजा दम दस्ते आ रहे हैं, रेंजर्स एक सेकंड पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी भेजा कि समन दे दें। देखिए कोर्ट, ये हमने नहीं किया, कोर्ट ने किया। कोर्ट ने कहा है कि आप उनको रेंजर्स भेज के समन दें। हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा। राना सनाउल्लाह साहब बीपर दे रहे थे, आज हरसूरत खान को गिरफ्तार करना है। वो एक और केस था जो पहले जो था जिसमें समन देने मैं 14 मार्च की बात कर रही हूं। मैं समन की बात करूं जिसमें शिबली फराज साहब ने एक झूठा बयान दिया कि इमरान खान साहब घर में मौजूद अच्छा, वो उससे भी पहले की बात है। अब समन पे आप लोगों ने, आप कहते हैं आज देखें जरदारी साहब को भी गिरफ्तार किया था पिंडी में, जरदारी उससे किया था। हमने तो कभी ये नहीं कहा था कि हम भी जरदारी साहब जब पिछले साल जब अदालतों में जा रहे थे, कोविड था, एक्सट्रीम कोविड था, हमने इन्हीं अदालतों से कहा था कि कोविड है, वो बीमार है, आप इस्तिस्ना दे दें हाजिरी से, मतलब हमेशा हम पेश होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसी कमरे में आना पड़ेगा। ठीक है, और वही अदालतें कहती हैं नहीं आप बाहर ही आ जाएं, आपको ड्राइव थ्रू के जरिए हम आपको जो है कर लेते हैं आपका काम, या टेक अवे कर लें। अच्छा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें फिर सवाल निशान बनाती है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी साहब को सिक्योरिटी थ्रेट था, उन्होंने कहा कि मुझे पोस्ट तक गाड़ी लाने की इजाज़त है एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा नहीं आप बाहर उतरें, यहाँ पर जो है आप हज़ारों की या तादाद में जो भी है आप लोगों को ले जा रहे हैं, आप क्या कोर्ट को प्रेशराइज कर रहे हैं? ये काम तो हर पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। इजाज़ुल्लाह साहब, अब दो तीन चीजें हैं। एक तो एक जो एक तो खुद इन्होंने कुल्ली साहब ने कहा कि मामला लाहौर हाई कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत तो वैसे भी होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल इजाजत नहीं दी गई और मामला हाई कोर्ट में गया। इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन एज फार एज द अरेस्ट एंड रेड्स आर कंसर्न, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो देखना पड़ेगा कि कानूनी गिरफ्तारियां हो रही है, क्योंकि पीटीआई के जो कारकुन थे वो पुलिस के ऊपर उन्होंने अटैक किए थे। देखें, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो लोग नहीं थे जिन्होंने पुलिस पर हमले किए। वो कोई इन्होंने 40 या पता नहीं कितने लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उनको अलग जो है वो JIT बनाकर और एक मुकदमा वहाँ पर चलाया जा रहा है। लाहौर के जलसे के लिए पहली बात, ये बड़ी अच्छी बात की कुंडी साहब ने कि अदालत में नहीं जाना चाहिए था, वैसी इजाज़त दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये निगरान अबूरी हुकूमत है जिसका काम है कि इलेक्शंस को ओवरलुक करना और ख़ास चीज़ों पर जो है वो फ़ैसले करने। बात तो ये है कि मैं तो समझ रहा हूँ कि अब कुंडी साहब को ये भी कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी ना जाएं और बैठकर आपस में ये तय कर लें कि किस तरीके से हमने इलेक्शंस करवाने हैं और क्या क्या लवाजमात हैं जिनको हमने पूरा करना है। देखिए, निगरान हुकूमत नहीं, इस वक्त रेंजर्स डायरेक्टली राना सनाउल्लाह साहब के अंडर हैं। निगरान हुकूमत जो है वो जिस तरह से उन्होंने आज लाहौर को बंद किया हुआ है, ये उस तरह नहीं है जिस तरह के गड़ी खुदा बख्शे जाते हैं और शक्कर से लेने एक बनाई जाती है। ये तो पूरा लाहौर सील कर दिया उन्होंने, यानी बहुत से लोग जो है वो दाखिल ही नहीं हो सक रहे। रिंग रोड बंद है, काला शाह काकू बंद है, मुल्तान रोड से जो लोग आ रहे हैं उनको बंद किया हुआ, और लाहौर के अंदर भी आपने हर जगह कंटेनर खड़े हुए हैं। अब ये वो ज़माना तो नहीं है कि जब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, लोगों को मालूम नहीं होता था। अब तो एक मिनट की खबर आ रही है आज जलसे में। लेकिन इजाज़ुल्लाह साहब, बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात तो इससे अब कहीं आगे निकल चुकी है। ये तो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि जी लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था तो हमने मजबूरन, हुक्म था, हमने मजबूरन इजाजत दे दी। बात तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई जैसी दहशतगर्द तंजीम को तो जलसों की और खासतौर पर मीनारे पाकिस्तान पे जलसों की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने सुना है उनकी ये बात, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जमहूरियत के लिए बड़ी मारें भी खाई हैं और पिछले मुशर्रफ साहब के दौर में इनको पकड़ा भी था और फिर मौजूदा एक गलत केस भी इन पे बनाया गया था। तो टिट फॉर टैट करने के बजाय आपको रास्ता, बेहतरी का रास्ता निकालना चाहिए। रेंजर जो है
वो निगरान हुकूमत के अंडर तो है ही नहीं। रेंजर्स तो राना सनाउल्लाह के और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आ रही हैं। तो समन देने के लिए तो जाते हैं लोग, लेकिन समन देने के लिए 2000-3000 पुलिस वाले साथ बैकअप सिक्योरिटी, वो नहीं, मैं भी ये समझ रही थी, लेकिन वो उससे पहले की बात कर रहे थे, उससे भी पहले की बात कर रहे थे। जब शिबली फराज साहब ने कहा था कि खान साहब नहीं है और पता चला था कि खान साहब अंदर है, तो मैं सर ब्रेक ले लेती हूँ, प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक फर्स्ट। ब्रेक से वापस आने के बाद अब चूंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चला गया है। खुद नोटिस लिया था इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने पर और हुक्म भी जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद अब 30 अप्रैल के बजाय जब 8 अक्टूबर हुआ तो पीटीआई और दीगर भी कुछ लोगों ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की जो हुक्म की तामील नहीं की गई है, यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का नहीं माना गया है, तो इसका जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, इलेक्शन कमीशन पर या हुकूमत वक्त पर? मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पे बात करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, कुछ दिन पहले आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, इसी जगह पे आप तशरीफ़ फरमा थे और आपसे इंतखाबात की, पंजाब के इलेक्शंस की हमने बात। एक छोटा सा क्लिप है, मैंने कहा थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दें, वो चलाइएगा ज़रा कुंडी साहब का एक स्टेटमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है 90 डेज में इलेक्शन है। जिस तरह फौज 24 घंटे साल के 12 महीने जंग के लिए तैयार होती है, पॉलिटिकल वर्क और पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार होते हैं। 90 डेज में इलेक्शन कमीशन जब भी अनाउंस करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इलेक्शन का बिल्कुल हिस्सा बनेगी। अच्छा कुंडी साहब, आपने कहा था कि चूंकि आइन कहता है तो पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी है, बाबा आइन की जमात है, ये सारी चीजें। अब ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन ने बावजूद इसके कि 90 दिन के अंदर अहकाम जारी किए थे, अब आप ये नहीं कहेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कराना था तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी मजबूरी जाहिर की है कि सेक्रेटरी डिफेंस ने कह दिया कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, सेक्रेटरी फाइनेंस ने कह दिया कि जी हम पैसे नहीं दे सकते, फिर सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट या पता नहीं कौन ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने कहा कि जी हम आरओज नहीं दे सकते। तो चूंकि हुकूमत वक्त ने हाथ खड़े कर दिए तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता। ऐसे में पीपल्स पार्टी की पोजीशन कहां पर है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन के अंदर, सिर्फ टॉक शोज में। अब बात तो कंप्लीट कर देते ना, आप पूछ रही हूँ ना, मतलब इतने आराम से आप लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप हुकूमत का हिस्सा है, आप काबीना में होते हैं, बाहर कहते हैं मैं गिलास और जग तोड़ दूं। अच्छा कहें नहीं, देखिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हुए। एजाजुल हक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अगर हम सियासी जमातें आपस के फैसले नहीं करेंगे और अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो इसी तरह फैसले होंगे। अभी कहते हैं नहीं जाना, क्यों नहीं जाना चाहिए था? अगर यही सियासी जमातें आपस में बैठ कर ये फैसला कर लेती इससे पहले तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन इस मुल्क में शायद अभी हो गया होता, लेकिन अना का सवाल था कि नहीं बैठना, किसी के साथ नहीं बैठना तो नहीं बैठना। अब देखें, अब सुप्रीम कोर्ट में एक चीज आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, कल फैसला करे कि परसों इलेक्शन। मेरा सवाल आप समझे नहीं है या जवाब दे नहीं रहे? नहीं, मैं दे रहा हूं। मैं एक सिंपल सी आपसे बात पूछ रही हूँ कि पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में बहुत अच्छी बातें करती है, आप यहाँ पर बैठे हैं ना, बड़े आईन और कानून की बात करेंगे, कड़वी बातें करें। नहीं, आप जो असल में करना चाहिए वो करें। क्या करें? जब आप कैबिनेट, एक सेकेंड ना, मैं पूछ रही हूँ, जब आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, एक अहम इत्तेहादी हैं, अगर आप हुकूमत से अलहदा हो जाए तो हुकूमत गिर जाए, ठीक है, इतने अहम इत्तेहादी हैं जो कभी एमके हुआ करती थी, अभी वो भी है, बट एनीवेज, आप क्या वजीर आजम के सामने या इस हुकूमत के सामने आप अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते हैं? आप कोई अपनी पोजीशन लेते हैं, आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं कि नहीं जी हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, आपने इनको पैसे भी अदा करने हैं, आपने इनको फैसिलिटेट भी इलेक्शन कमीशन को करना है, और जिन मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं कि सियासतदान अपनी दाढ़ी किसी और के, इमरान खान साहब तो 12 कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, हुकूमत वक्त एकतरफा तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करिए। पहली बात है कि हमने अपनी रिजर्वेशन शो की हुकूमत में, इलेक्शन टाइम होना चाहिए, और इलेक्शन हम अभी भी कहते हैं, देखिए हार जीत इलेक्शन होती है, इसमें दबाव डालिए, ठीक है, इलेक्शन देखिए, अब हम आपको तो ये नहीं बताएंगे हमने क्या दबाव डाले, क्या नहीं, बताएं ना, अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारा इलेक्शन होने चाहिए, इन टाइम होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। उसमें अगर हुकूमत ने अपने हाथ खड़े किए हैं या हुकूमत ने कहा हम नहीं करा सकते, कुछ मजबूरियों के तहत उन्होंने नहीं किया, CP ने एक फैसला किया, उस पर जाके कल अलवी साहब ने एक लेटर लिखा, वज़ीर आज़म साहब को बड़े मशवरे दे रहे हैं आजकल, ये मशवरे अगर इमरान खान को अच्छे दे देते तो कहीं इनकी ये नौबत ना आती। अब वो जो है, अब सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर दे कि इलेक्शन होने चाहिए, मैं अपने उस क्लिप से अभी भी जो है उसको एंडोर्स करता हूँ कि हमारा इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन मैं तो आज गारंटी, आज मैं अभी गारंटी देता हूँ कि कोई भी डायलॉग्स होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठेगी,
एजाजुल हक साहब ये गारंटी दे सकते कि इमरान खान बैठेंगे? तो एक इमरान खान ने कह दिया है कि मैं बैठूंगा। देखें, नहीं देखें, ऐसे नहीं है। देखिए, जब हमने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बैठे, पाकिस्तान की सलामती की बात करने के लिए बैठे, कहते हैं नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा, इलेक्शन की डेट अनाउंस करो, मैं बैठूंगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं हो सकता किसी की ख्वाहिशात पे। क्या उन्होंने नहीं कहा है ना, उन्होंने कहा है कि आप उस एजेंडे में इलेक्शन भी रखें, हम बैठने को तैयार हैं। देखिए, जब सियासतदान बैठे तो इसी चीज पर डिस्कशन होती है ना। पहले तो इसने जो इसको स्क्रिप्ट दिया गया था, आपको लगता है हुकूमत संजीदा है बातचीत करने में? हमेशा हम संजीदा रहे। हमने जब भी बात, देखें, हम अब 2 मिनट मुझे दें, हमने हमेशा संजीदगी का मुजाहरा किया। जब ये वज़ीर आज़म था, ठीक है, इसने और जब भी कोई मीटिंग्स बुलाई पाकिस्तान की सलामती के लिए, उस वक्त की अपोजिशन के तमाम लीडरान मौजूद होते थे और एक शख्स नहीं होता था जिसका नाम इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होते थे। बिल्कुल सही बात है। आज भी हमने पहले दिन से कहा था, हमने जब पेशावर में खुदकुश धमाका हुआ था उस वक्त भी हमने कहा कि आप लोग आए, बैठे पाकिस्तान की। और मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी मैं वज़ीर आज़म साहब से कह रहा हूँ कि आप APC बुलाएं, भला इमरान खान ना आए, दुनिया देखेगी कि इमरान खान नहीं आए। APC बुलाई थी वज़ीर आज़म ने साना पेशावर के बाद, जब इमरान खान ने हामी भरी कि हम शिरकत करते हैं, वो APC से भाग गए। नहीं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी। मैं आज भी कह रहा हूँ, खुदा न करे आप किसी और साने के लिए बैठे हुए हैं कि फिर उसके बाद APC बुलाएंगे। आपने क्यों नहीं बुलाई वज़ीर आज़म? मैं कह रहा हूँ कि बुलानी चाहिए APC वज़ीर आज़म को। मैं आपके फोरम से कह रहा हूँ कि उसको बुलानी चाहिए। खुदा न करे कि फिर आप कहेंगे एक और सानिया हो जाए, फिर आप बोले भी अब सब इकट्ठे हो जाओ और बैठ जाओ, या फिर कोई आपको आके ज़बरदस्ती बिठाए कि सब बैठ जाओ, फिर बैठोगे। इजाज़ उल हक सर, पीपल्स पार्टी से मुझे जो शिकायत है, प्रोग्राम्स में जब उनसे बातें पूछो ना तो बिल्कुल आइन और कानून और जमहूरी पासदारी के बातें कर रही होती है, लेकिन आपको लगता है कि विद इन कैबिनेट जब नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से इंटरेक्शन हो, जब हुकूमती मामलात हो, मैंने कोई कम अज़ कम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को ये कहा हो कि जी आपकी जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की कि इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें, उनको इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराने दें। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई पोजीशन ली हुई है जो उनको लेनी चाहिए? ये है कि बड़ी अहम वजारतें हैं पीपल्स पार्टी के पास, और कैबिनेट जो होती है ना, एक कलेक्टिव विजडम होता है। ये एक शख्स के विम्स पे नहीं चलता। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई गलती कर रहा है तो पूरी कैबिनेट की वो गलती होती है। अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो पूरी कैबिनेट पे लगेगा। मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं समझ रहा था कि अगर इत्तेफाक राय हो जाए, जिस तरह के अभी उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, इनको चाहिए था फ़ौरन कहते आए जी हम बैठने के लिए तैयार हैं तमाम इश्यूज़ पे। इमरान खान ने कहा मैं तमाम इश्यूज़ पे जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, इकॉनमी हो गई है, सिक्योरिटी हो गई है, हमारा मतलब IMF के प्रोग्राम हो गया है, प्लस इलेक्शंस तो अभी बोर्ड में कौम आ चुकी है। ये जलसा किस लिए हो रहा है आज वहाँ जिसको मना किया जा रहा है? और निगरान हुकूमत जो इलेक्शंस करवाने आई थी वही कोशिश कर रही है कि जनाब ये इलेक्शंस का माहौल ही ना बने इस मुल्क के अंदर, और उनको 90 दिन के बजाय 6 महीने और आगे एक्सटेंशन मिल जाएगी। मुझे पता नहीं कैसे मिलेगी। अब मैंने 1-2 तजवीज़ें दी हैं, कुंडी साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। कुछ हमारे दोस्तों ने पीपल्स पार्टी के कहा कि जो कुछ हुआ मॉडल टाउन में वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मॉडल टाउन का मतलब है कि ज़मान पार्क में, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसके साथ, हम हुकूमत के साथ नहीं है। भाई आप कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, आप मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके बगैर हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, तो आप क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें कि आपने जमहूरियत को आगे लेके चलना है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा अच्छा मौका आया था कि डी नोटिफाई कर दिया गया। मैंने इसको जिनको नोटिफाई किया था कि ये नहीं, अभी सारे हाई कोर्ट ने कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिया। आप उनको दावत देते हैं कि आओ बैठो भाई अंदर, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं, थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, थोड़ा गपशप लगाएंगे, थोड़ा बैठकर मामलात जो आउटस्टैंडिंग है उन इश्यूज़ को हम करेंगे। लेकिन अगर आप राना सनाउल्लाह साहब के, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, आप दूसरी इनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या चंद एक और लोगों के आप बयानात उठा के देख लें, वो तो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये फलां है, ये मतलब इसको तो रहने नहीं चाहिए, तराजू के दोनों पड़े इकट्ठे होने चाहिए। मतलब वो पता नहीं कैसे होंगे कि जब तक ये अंदर नहीं होगा, जब तक ये जेल नहीं जाएगा, जब तक इलेक्शन ही नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और इसके साथ जवाब दे दीजिएगा जरा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अब ये कार्रवाई होती है जो रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त जमा कराई है, वो टेकअप भी कर ली गई है, मंडे या ट्यूसडे को उस पर कार्रवाई होगी, तो ये मलबा इलेक्शन कमीशन के सर गिरेगा या आपको लगता है हुकूमत के, किसके सर पे आएगा? देखें, अगर तो रिलेट करें इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत के बयानात और उस दिन का जॉइंट सेशन
और जिस तरह वहाँ जजेस पे प्रेशर डालने की कोशिश की गई, तस्वीरें ला के और नारे लगाए गए जजेस के ख़िलाफ़, तो हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन तासुर ये दे रही है। मतलब मुझे वो आप वो ना समझें कि मैं गलत कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ये तासुर दे रही है कि एक तरफ चांद नज़र आ जाता है और दूसरी तरफ ये जमहूरियत को डिरेल करने के लिए इक़दाम करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को दो मेरी राय हैं। एक तो ये कि फुल बेंच बनाना चाहिए इस पर, कि पता लग जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे खड़ा है आज और हुकूमत कहाँ पे खड़ी है और इलेक्शन कमीशन कहाँ पर खड़ा हुआ है। दूसरा ये कि मैं भी ये समझता था हकीकी तौर पे कि खाली प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस नहीं हो सकते, हुकूमत वक्त या कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है इन द बैक ऑफ माइंड इमरान खान भी यही समझ रहे थे कि अगर ये अभी हो गए सूबाई असम्बलियों 2 के इलेक्शन और बाद में कौमी हो गए तो जो जिसकी भी हुकूमत बनेगी फिर वो अबूरी हुकूमत तो नहीं आएगी, ठीक है, फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल। ये बड़ा अच्छा मौका था हुकूमत के लिए। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा मौका था हुकूमत के लिए कि बैठ जाते, कहते यार कि 2 महीने आगे और 2 महीने पीछे जाएं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ हर किसी ने मान लेना था इस बात को। चलो अक्टूबर नहीं तो अगस्त में मैं कुली जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कुली साहब एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तसर अगर जवाब दे सके। राना सनाउल्लाह साहब और PMLN अब ये बातें कर रहे हैं कि PTI एक दहशतगर्द जमात है और इसको कलअदम जमात के तौर पे डील करना चाहिए और इस पर पाबंदी आयद कर देना चाहिए। योर टेक से मतलब पीपल्स पार्टी क्या कहती है? देखें, जो हुआ है जमान पार्क के बाहर, उसके ऊपर हम लोग की स्टेटमेंट थी कि जिस तरीके से पुलिस और रेंजर्स को टारगेट किया गया था और उनकी लीडरशिप की तरफ से ये हुआ था, पेट्रोल बम और पुलिस की गाड़ी, जो हमने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर उन्होंने हमलावर हुए। देखें, गिरफ्तार पॉलिटिकल लीडर कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। हमें क्या PTI के दौर में हम गिरफ्तार नहीं हुए थे? हमें क्या फरियाल तारपुर साहब को रात को उनके लिए जेल नहीं खोला गया था कि जेल में इसको डालो? हम तो फिर भी अदालतों में अगर फॉर एग्जांपल ये कहते हैं हमारे ऊपर गलत केसेस बने, हम भी कहते हैं हमारे ऊपर गलत केसेस बने, हमने जमानतें करा ली थी। हम तो घर में छुप के या हमने ख़वातीन को और बच्चों को और बंदों को, अपने पार्टी के वर्करों को बुलाकर अपने आप की प्रोटेक्शन तो नहीं की। हम गए, हम अदालतों में पेश हुए, कई दफ़ा पेश हुए, हम तो जते लेके नहीं गए थे। लेकिन जहाँ तक राना सनाउल्लाह का केस है, देखें जिस तरीके से राना सनाउल्लाह को इन्होंने गिरफ्तार किया था एक गलत केस में, हीरोइन के, आज वो किधर है? अल्लाह को जान देने वाला बंदा, वो कह रहा था ना, वो जवाबदेह है, वो किधर है? कहता है मैंने जान अल्लाह को देनी है। आफरीदी साहब जवाबदेह हैं, लेकिन उसके साथ है एंटी नार्कोटिक्स वो भी है, जो DG बैठे हुए थे उनसे कोई नहीं पूछता। नहीं, उससे जब मैं कहूँ एक मैं वजीर हूँ, मैं कहूँ कि मैंने तो अल्लाह को जान, वजीर कहता है कि वो DG को भी बुला लो, मुझे भी बिठा लो और राना सनाउल्लाह तो उस वक्त क्यों झूठ बोल रहा था? वजारत के लिए बोल रहा था, अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़ा हूँ और मैंने जान अल्लाह को दी। मैंने खुद वीडियो देखी। सवाल मैंने जो पूछा था कि दहशतगर्द तंजीम करके पाबंदी लगनी चाहिए PTI पे। देखें, राना सनाउल्लाह साहब अपने इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके पास सबूत अगर होंगे और ऐसे सबूत अगर किसी जमात के खिलाफ हैं तो साबित करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। क्या सबूत? अगर वो कहेंगे वो ये कहते हैं कि चूंकि इन्होंने हल्ला बोला, इन्होंने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, पुलिस के ऊपर जवाब दिया, उस हवाले से तो नहीं, उस हवाले से दहशत तंजीम नहीं है। उस हवाले से जिन लोगों ने किए हैं जिस चीज़ के लिए उनको सजा देनी चाहिए और बिल्कुल देनी चाहिए उनको सजा और दहशतगर्द तंजीम की तरह। अगर इस एक्ट में अगर वो कह रहे हैं कि इस वजह से हो जो उन्होंने हमला किया है तो मैं नहीं समझता कि दहशतगर्द तंजीम हो सकती है। अगर कोई और उनके पास सबूत हैं तो दहशतगर्द तंजीम हो सकती है। लेकिन ये एक्ट जो हुआ है, या फिर बकर में जिस तरीके से इनके फॉर्मर वफाकी वजीर ने पुलिस की चेक पोस्टों पे फायरिंग की है, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि आप PTI के हैं और आप पुलिस को भी हमला करें, उनके ऊपर फायरिंग भी करें और आपको छोड़ दीजिएगा। ऐसी सजा दी जाए ताकि दोबारा पाकिस्तान स्टेट पे हमला ना हो, अपने हाथ में ले रहा है, जिसने किया उसको दर्दनाक सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फैसल करीम कुन्नी साहब, आपके टाइम। इजाज़त साहब आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।